पर्पस इज़ वेरी सिंपल मैम। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी मेरी बहुत खूबसूरत है। वाह, बहुत ही बढ़िया। फाइनली आई गॉट अप्रूवल कि दिस योर हैंड राइटिंग इज समथिंग रियलिस्टिक। क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। हमें कहना है तो अंकुर चाचा बोल लो, चाचा अंकुर। नहीं तो मिट्ठू मेरा निकनेम है, और नहीं तो हमारे ग्रीन बडी, क्योंकि आई एम अ बडी विद एवरीवन। इसकी वजह से मेरे घर पे धूप नहीं आ रही। हाँ। फरीदाबाद एनसीआर में धूप आपका पूरे 8 से 10 से 11 महीने तक रहती है। हाँ। 1-2 महीने अगर नहीं भी आ रही है, आप दिल्ली में जाके देखिए, किसी की हिम्मत नहीं कि पेड़ कोई काट दे। बट यहाँ पे हर चीज़, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि हमें सिर्फ कटघरे में कानून या इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में नहीं बात करनी, हमें खुद की जिम्मेदारी। अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसको करें? हाँ, सामने ही नहीं आ रहा। कोई सामने नहीं आ रहा, तो जो हमारे सामने आ रहा है हमने उसको आगे कर दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो ऐसी लॉबी बननी पड़ेगी ना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ह्यूमंस ऑफ एनसीआर में। ह्यूमंस ऑफ एनसीआर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद से, और इसमें हम कुछ बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने लाएंगे। आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज़ को हमारे एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंकुर शरण के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी वेलकम यू टू द स्टूडियो। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, और हम आपका इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही धीरे धीरे बीच में शेयर करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? पर्पस इज़ वेरी सिंपल मैम। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी मेरी बहुत खूबसूरत है। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो व्यक्ति खुद ये कह दे कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ फ्लो करती हैं। मैं सीधे ही मुद्दे पे आऊँगी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो मेरा घोंसला है, आपने ये मुझे दिया है। यस मैम। मेरा घोंसला, ये क्या है और ये आप क्या कर रहे हैं इसका? दिस इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव, क्योंकि वर्ल्ड स्पैरो डे है आज, और हम लोग बचपन से चिड़िया अगर बोलते आए हैं तो चिड़िया का मतलब स्पैरो ही होता है, गौरैया। वो बात अलग है कि आज गौरैया विलुप्त होती जा रही है और एनसीआर में तो कम ही दिखती है, बट स्टिल देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे हम लोगों ने देखा इसे। तो लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे ही हम और मेरी बिटिया बैठे थे और डिस्कस करते थे कि भाई, तब वो और छोटी थी, तो हम लोग ने डिस्कस करते करते उसको दिमाग में आया कि पापा, आप चिड़ियों के ऊपर बहुत कुछ आप करते रहते हो, हम लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? तो मैंने बोला क्या करोगे? कह रहे हम लोग जो नेस्ट आप जो, क्योंकि मैंने छोटे छोटे नेस्ट में पहले लेकर आता था कहीं से, वो करता, तो उसको लगा कि ये मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो ड्राइंग करती, फिर वो मैंने उसके अंदर देखा कि इसके अंदर वो थोड़ा सा है पैशन, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो उसका, क्योंकि नाम भी कुहू है। हाँ। तो एज अ डॉटर मैंने उसको देखा, बहुत अडोरेबल, और वो कहानियाँ बड़ी अच्छी तरह सुनाती है वो चिड़िया के ऊपर वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम बनाते हैं। और मैं कहूँ कि बहुत प्रॉम्प्टली तो नहीं करता ये सब एक्शंस, लेकिन हाँ थ्रू हर इनिशिएटिव, क्योंकि मुझे बात अच्छी लगी उसकी कि क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि स्टोरीज़ में तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चिड़िया तो विलुप्त होती जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो मैं स्टोरी में नहीं रखना चाहता था, उस किरदार को जीवंत करने के लिए वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव। मेरा घोंसला .com करके हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसके अंदर वो वेबसाइट एक क्रिएट की गई, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जितने भी अच्छे बर्ड से रिलेटेड लोग हैं जुड़े हैं, उनसे मैं काफ़ी टच में तो था ही, बड़ी NGOs के साथ तो मैं काफ़ी टाइम से कोलैबोरेशन में था। लेकिन जब मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें खुद का कुछ आर्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल मुझे लगता है कि वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है। Correct. उसको फिर मैंने लेकर, मतलब सिर्फ गुजरात, हमें सिर्फ हरियाणा तक नहीं, गुजरात, बिहार, क्योंकि आपको मैम एक चीज़ बताऊं कि जो गौरैया है वो दिल्ली और बिहार की राज्य पक्षी है। ओह, आई डोंट थिंक वी वर अवेयर ऑफ दिस। अब ये क्या है कि अब यहाँ पे तो कबूतरों ने इतना राज कर लिया है कि उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड पीपल आर मोर फीडिंग देम बिकॉज ऑफ दैट। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, लंग्स के इश्यूज आ रहे हैं कोविड के टाइम के बाद से, स्पेशली जो बच्चे हैं एंड जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है हेल्थ हैजार्ड्स के लिए। तो वी थॉट कि अगर हमें प्रमोट करना है तो हम ऐसी चीज़ों को करें जो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ट्रू। बट उसके लिए हमें उसका पात्र बनना पड़ेगा, बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल। देन दैट आई हैव टेकन इनिशिएटिव कि हमने छोटे छोटे वेंडर जितने भी थे उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनको हमने उनके साथ लिया, फिर हमने कुछ कारपेंटर्स के साथ भी बात किया, फिर उससे बनवाया। तो अब ये है कि हमें बल्क बाइंग
हमें मिलने लगी। राइट। अब यू वोंट बिलीव कि पिछले मतलब 5-1 साल में हम लोगों ने 5-1 लाख हमारे जितने वेंडर्स हैं जिनको मैं मिला के बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उनकी मीडिया मार्केटिंग में हमने काफ़ी उनको सपोर्ट किया। उसकी वजह से आज 5 लाख से ज़्यादा घोंसले इस तरीके के निकल चुके हैं पैन इंडिया लेवल पे। एंड वी आर नाउ कनेक्टिंग टू द स्कूल्स लेवल कि सिर्फ ये अवेयरनेस से ही बचाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक। अब अवेयरनेस कैसे होएगी? जब आपके हाथ में टेंजिबल प्रोडक्ट आएगा और ये वुडन है, हाँ। इसको हम किस तरीके से रखना है इसके बारे में हम लोगों ने अपने एक इकोसिस्टम बनाया कि अच्छे अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं हमारे साथ, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको हमने बोला कि भाई इसको आपने इन्वॉल्व करना है, क्योंकि बच्चे तभी सीखेंगे जब आप उनको इन्वॉल्व करोगे। उनको जितना भी आप ज्ञान दे दो कुछ नहीं सीखने वाले। द मोमेंट आपने उनको मोबाइल दिया वो सीख गए, हाँ, सब कुछ डाउनलोड हो गया। तो सेम वे माई पर्पज फॉर लाइक बिल्डिंग दिस कि लेट द डॉटर्स ऑफ आवर नेशन ड्राइव दिस एनर्जी। एंड उसमें हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुरू किया कुहूज नेस्ट करके। तो मैंने उसके बर्थडे में जितने भी हमारे मतलब लाइक कलीग्स थे, मेरे कजन थे, उन लोग को हमने बर्थडे गिफ्ट की तरीके से वो दिया। प्लस जिनको नहीं, जो दूर थे, उनके नाम से हम लोगों ने घोंसले लगा दिए। कई जगहों पे अडॉप्ट किया स्क्विरल्स ने, पेड़ों पे लगाए। तो तब हमें भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहीं कहीं पे, तो जिसको भी जहाँ पे मौका मिला उसने अडॉप्ट किया। तो देन मुझे भी अच्छा लगा। एंड देन आई स्टार्टेड दिस कैंपेन थ्रू आर्टिस्ट नेटवर्किंग कि हमने इस पर आर्ट क्रिएट करवाना चालू किया, और फिर वही सब इनिशिएटिव जो आर्ट के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर अंकुर HT में कार्यरत है, सप्लाई चेन के प्रोफेशनल हैं। तो आपने, हम सभी ने इस तरह की इनिशिएटिव्स और इस तरह की जर्नीज़ जो देखी वो लॉकडाउन के दौरान आपने कहा कि आपने शुरू किया। तो लॉकडाउन ने, कोविड ने हमें बहुत आत्मनिर्भर बनाया। इससे मुझे आपके ख़ास इस इनिशिएटिव का ध्यान में आता है, और प्लीज़ इसके बारे में हमें बहुत डिटेल्स में बताइए। आर्ट निर्भर क्या है? आर्ट निर्भर बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हम लोग बचपन से वॉलंटियर रहे, क्योंकि स्वयं सेवी जो बातें होती हैं, हम लोगों ने बचपन से शाखा में मैं रहा, तो हम लोगों ने देखा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती, वो जब आप उस कल्चर में अडॉप्ट हो जाते हो ना, तो आपके अंदर वो इनहेरिट हो जाती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव मिजाज का बचपन से रहा, मैं म्यूज़िक में रहा और अपने स्कूल को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया, तो हमेशा क्रिएटिव। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं किसी भी अगर आर्ट के फंक्शन में अगर आ गया, म्यूज़िक में आ गया, तो कई बार दूसरे क्लासेस के बच्चे बैकआउट हो जाते थे कि यार ये तो आ गया है, तो अब यही डर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे तो पॉजिटिविटी लगती, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने आप को पीछे हट गया। अदरवाइज मेरा हमेशा से विश था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, लेकिन क्योंकि सप्लाई चेन में मतलब लाइक मेरे फादर वाज इनटू कंटेनर कॉर्पोरेशन और मेरे नाना जी वाज कस्टम नारकोटिक्स चीफ, तो हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो पूरा देखा है। अब बीइंग इनटू कायस्थ घराना जिससे मैं आता हूँ, उसमें कलम की ताकत होती है, तो कलम को ज़्यादा जोर दिया गया। तो मैं कहा ठीक है भाई, अब क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ नौकरी करनी है, तो आई एम टचवुड कि आई एम हेडिंग लाइक लॉजिस्टिक्स फॉर द सप्लाई चेन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स पैन इंडिया। लेकिन ये जो आर्ट वाली बात है, ये ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अच्छे वेल विशर्स जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने देखा बहुत प्रॉब्लम में आए वो लोग, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोग ये शौकिया करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट मैंने वो चीज़ देखा उस टाइम पे कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी निकालना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग स्किल नहीं पता। हाँ, अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मीडिया मार्केटिंग, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। कलाकार का इन सबसे कोई सरोकार भी नहीं होता। और उसके लिए अगर कोई प्रोफेशनल को हायर करते हैं, तो जितने की आर्ट नहीं उससे ज़्यादा उनकी फीस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो देन आई स्टार्टेड अ मूवमेंट कि व्हाई नॉट वी क्रिएट समथिंग लाइक दिस, जिसमें इकोसिस्टम में हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आर्ट की कदर करते हैं। एंड देन जो मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है, तो देन दैट मोमेंट इट हिट्स मी, एंड मैंने वर्ड जो कॉइन किया, आर्ट निर्भर भारत, लेट्स अपलिफ्ट आर्ट एंड आर्टिजन्स। हाउ ब्यूटीफुल। सो दैट वाज लाइक कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हम उस चीज़ को लेकर आएँ। एंड विद द गॉड ग्रेस बहुत सारे NGOs, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हमारे नेटवर्क में हैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन बिल्डिंग ए रिलेशन, राइट, नेवर बर्न द ब्रिजेस। तो भले ही कहीं अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो आप किसी का बिगाड़ो भी मत। Correct. तो उस अगर सिद्धांत से चलते हैं ना, तो आपके साथ हमेशा लोग अच्छा रहेंगे। बिल्कुल अच्छा रहेंगे।
लेकिन आर्ट तो बहुत बड़ा एरिना है, जी। तो आपने आर्ट निर्भर को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड जी, किया है, जी। कैसे उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, क्योंकि आर्ट अपने आप में बहुत बड़ी एक फील्ड है। जैसे मॉल है तो मॉल की तो बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। Correct. तो द कॉन्सेप्ट वाज कि आर्ट निर्भर भारत के अंदर में हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना दिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, अगर मैं जैसे म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो म्यूज़िक की एक लॉबी अलग है। तो म्यूज़िक के लिए मैंने रिदम को रखते हुए रिदमशाला ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लेट द रिदम स्पीक। ओके। तो उसमें रिदम के ऊपर जितने भी म्यूजिक्स हैं, लाइक ड्रम्स हैं, जैम्बेज हैं, ताल वाल, वो सारे ताल वाद्य, उन सबको रखा। तो उससे क्या हुआ कि वो जो हमारी म्यूजिक कम्युनिटी है उससे उनको जोड़ा। दूसरा, मैं कैलीग्राफी करता हूँ। जी, आप कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। सो मैं पिछले करीब 6-7 साल तो हो गए आई गेस, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ फरीदाबाद, पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, दे नो मी विद माय हैंड राइटिंग। आपके लिखे हुए सर्टिफिकेट्स यहाँ के कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, डीसी, रेड क्रॉस, कोई ऐसा शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जहाँ आपका सर्टिफिकेट नहीं पहुँचा। सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि मैंने उनको ये सर्विस दी कि आप, क्योंकि मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट या जो भी कोई कार्य करता है और उसके लिए उसका सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि बचपन का या जब भी आप कोई कार्य करते हैं वो एक कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। और अगर मैं कई बार मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे मिले जो बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग से किसी ने लिख के दे दिया होगा, तो मुझे बड़ा ये अंदर से पिंच किया। हाँ, अपना नाम गलत लिखा हो तो। गलत नाम, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, या तो प्रिंट करा लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं ही इस चीज़ पे आऊँ। तो जब मुझे ऐसा कुछ हुआ तो मैंने फिर अपने इस चीज़ को मैंने रखा अपने लोगों के साथ। फिर ये बातें जब आगे आला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने फिर ये चीज़ें किया। तो देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई ठीक है, आप कोविड वॉरियर्स को लेकर बहुत सारे डीसी ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर 26 जनवरी 15 अगस्त को जो अवार्ड्स मिलते हैं, उसके लिए फिर वो पूरे की पूरी अटैची आती है, लिख के पूरा सामान की क्या लिखना है, सो दैट की, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। सो वहाँ से फिर मुझे अच्छा लगा कि नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव वांटेड टू डू फॉर द कम्युनिटी। तो वो चीज़ें ऐसी आई, और आज विद द गॉड ग्रेस मुझे सौभाग्य मिला कि हमारे गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर तक से मिलने का सौभाग्य मिला। मेरे हैंड राइटिंग के थ्रू हिंदुस्तान टाइम्स के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, 100 ईयर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट हुए। उसकी सोवेनियर्स जो लिखे गए उसको हमने डिज़ाइन किया। वंडरफुल। सो लाइक द पर्पस फॉर दिस, फॉर स्टेटिंग दिस थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू यू मैम, कि कभी भी कोई आर्ट बेकार नहीं जाती। बिल्कुल सही। हम जो बात सोचते हैं कि हमने कभी गाना गाया करते थे, अक्सर लोग सुनते हैं ना, बोलते हैं कि हमने कभी गिटार बजाते थे। हाँ जी। मैंने कभी भी अपने लाइफ में वो था शब्द रखा ही नहीं। बहुत अच्छा। ये आप लेके चलिए, तभी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी। वरना अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम ये छोटे से मोबाइल के जीवन में जो बैठ गए ना, क्योंकि हम लोग की जीवन जो है ना मोहल्ले में बीता है, तो वी नो द मोहल्ले में जो लोग कम्युनिटी का जो लिविंग है ना, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, और जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड वो है अलग है। तो इसमें जो जल होने वाली जो परंपरा है ना, इसीलिए दैट इज़ द पॉइंट जब मैं आराम से किसी की भी फील्ड के साथ जल हो जाता हूँ। अगर मैं ड्राइवर की कम्युनिटी के साथ बैठा हूँ तो उनके साथ भी मुझे पता है, बिकॉज आई एम हैंडलिंग द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ऑफ पैन इंडिया, तो मुझे हर तरीके से लोगों से बात करनी है। तो सेम में आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आर्ट ऑफ लिविंग तो लोगों ने कर लिया, नाउ द आर्ट कैसे भी जोड़ लेता है। तो वो सप्लाई चेन वाला जो है ना, वो कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट इज़ द पॉइंट जो मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं आर्ट के थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं। हम अगर आप में से कोई इतना लकी हुआ जिसे कभी अपने लाइफ टाइम में कैलीग्राफी में सर्टिफिकेट मिला, तो आपको पता है हु इज़ द मैन बिहाइंड इट, दैट इज़ डॉक्टर अंकुश शरण। हम आपके फेसबुक पे भी देखते रहते हैं, आप बहुत सोशल हैं, मतलब वाटर वेस्टेज से लेके किसी जगह पे पोस्टर बैनर लगाने का हो या पेड़ काटने का हो, प्रूनिंग के नाम पे पेड़ काटना, और जैसे हम बात करें कि गौरैया की हम खुद ही घर उनके छीन रहे हैं, या एनिमल वेलफेयर की बात हो तो आप उस मुद्दे को भी उठाते हैं। ऐसा कौन सा एक मुद्दा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल होगा चुनना, पर अगर कोई आपको कहा जाए कि नहीं सब बंद कर दीजिए, एक कॉज जो आपके दिल के करीब है, वो क्या है? एक, क्योंकि मेरा नाम अंकुर है और हमेशा से मैं प्रफुल्लित रहा हूँ, तो मुझे पर्यावरण पाठशाला
एक ऐसा एक वर्ड है जो शायद मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर उस पाठशाला का हिस्सा बन के, किरदार बन के, जो मैंने सीखा या जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के साथ होना चाहिए, उसके अंगेज में नहीं। ओके। क्योंकि वी आर लकी दैट वी हैव सर्वाइव्ड, एंड जो कोविड का जो दौर था उससे हम निकल आए। क्योंकि कहावत है ना, जिनको जल्दी थी वो चले गए। सही। हम लोगों ने बहुत कुछ लोगों को खोया है, बहुत कुछ पाया है। नाउ एज अ पॉजिटिव अप्रोच, एज अ ऑप्टिमिस्ट, मुझे लगता है कि हम कुछ भी करें लाइफ में, हम कहीं भी जाएं, हमें पर्यावरण को ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कार जो है वो आपके वहीं से झलक जाते हैं। हमें ये देख के समझ में आ जाएगा कि कौन अपने एरिया को किस तरीके से रखा है, कौन सोसाइटी में वाकई में पेड़ों को, क्योंकि मुझे जो आपने बताया ना प्रूनिंग वाली बात, कि कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई पेड़ों को आप काटते हैं, मतलब छांटने की जगह उसको आप काट देते हैं। जी जी। उसकी भी एक सर्वाइवल, एक उसकी भी एक बेसिक लाइफ है, आप उसको तो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो अवेयरनेस है वो मिसिंग है। लोग बहुत उसको अब कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, वो प्राइवेटली देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी वजह से मेरे घर पे धूप नहीं आ रही। हाँ। फरीदाबाद एनसीआर में धूप आपका पूरे 8 से 10 से 11 महीने तक रहती है। हाँ, हाँ। 1-2 महीने अगर नहीं भी आ रही है, आप दिल्ली में जाके देखिए, किसी की हिम्मत नहीं कि पेड़ कोई काट दे। एक्ट्स है। बट यहाँ पे हर चीज़, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि हमें सिर्फ कटघरे में कानून या इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में नहीं बात करनी, हमें खुद की जिम्मेदारी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ आवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, व्हाट वी आर डूइंग। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैंने जो भी मैम कार्य अभी तक किया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, मैं ये सोच के करता हूँ हमेशा कि इसमें एक ब्लेम गेम नहीं है। एफर्ट्स कैन फेल बट नेवर फेल टू मेक एफर्ट्स, एंड व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलता है। करेक्ट। तो एक वो सॉल्यूशन के, अगर आप सॉल्यूशन देखने जाओगे ना तो तब आप कुछ काम कर सकते हो, अदरवाइज तो पॉल्यूशन तो हर जगह है। तो उस अंकुर से फिर मैंने पर्यावरण पाठशाला, क्योंकि मैं एक वॉलंटियर हूँ और मैं ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जी, मैं जानती हूँ बहुत सारे। जैसे अब क्योंकि भाई पीपल बाबा, हाँ। अब गिव मी ट्री ट्रस्ट, उनको मैंने हमेशा सुना था, लेकिन सौभाग्य मिला कि मैं उनसे मिला, उनकी आइडियोलॉजी को समझा, क्यों वो पीपल बाबा बने। करेक्ट। जब आप ऐसे लोगों से आप मिलते हो तब आपको पता चलता है कि ये ऐसे शख्सियत क्यों है। राजेंद्र जी वाटरमैन ऑफ इंडिया से मिला, हाँ। तब पता चला कि वाटरमैन कैसे बने। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी से मिला तो पता चला कि हेलमेट वो क्यों लगा के घूमते हैं। हाँ। तो हर किसी की स्टोरी है। अब वो एज अ, क्योंकि यू आर इंक्विजिटिव टू लर्न मोर, तो आपके पास छोटी सी लाइफ है, उसमें आप कितना कुछ कर लोगे। लेकिन हर दिन, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीकेंड्स है आपके, हर ऑटम ब्रेक आता है, सब चीज़ आता है, तो मुझे लगता है कि लाइफ में ना हर चीज़ एक टाइम के बाद ना मोनोटोनस हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। आप एक तरीके से हैप्पी बडी बन के आप लोगों को क्या सपोर्ट कर सकते हो वो करो। हर चीज़ अपने सर पे लेके चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति हर कुछ चीज़ तो नहीं कर सकता। हाँ। आपकी मास्टरी किसी में हो सकती है, मेरी मास्टरी, अगर मैं समझता हूँ कि मुझे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को अब तो मुझे लोग कैंपेन बडी बुलाने लगे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ कैंपेन्स को रन करने में मैं उनको हेल्प करते हैं जी। तो वाई नॉट, अगर आप कुछ अच्छा कर रही हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम उसको और अच्छी तरीके से, क्रिएटिविटी की तरीके से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीम है उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। अरुण जी हमारे बड़ी अजीज़ सर हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इन चीज़ों में। ही वॉज डिज़ाइनिंग दैट कंप्लीट कॉफ़ी टेबल बुक। तो अरुण जोशी साहब से बात करते करते मैं बोला कि दादा ये बताइए, आप इतने बड़ी ये 300 पेज की डिजिटल, क्योंकि वही प्रिंट सब कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया, फोटोग्राफी वगैरह आर्काइव्स लेना, 100 साल का इतिहास बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला अंकुर इसमें तुम भी बैठो कुछ बता। तो मैं बोला कि ठीक है देखते हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा पूरी उनकी डिजिटल में, प्रिंट नहीं हुआ था तब तक। मैं बोला इसके अंदर एक बात बताइए, 300 पेज में कोई भी पेज हैंड रिटन नहीं है। वाई? कह रहे तो हैंड रिटन मतलब क्या इसमें कुछ होना चाहिए। तो कह रहे तो क्या ये हैंड रिटन लिखेगा? मैंने कहा नहीं हैंड रिटन नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 100 साल का इतिहास है, आज़ादी का अमृत महोत्सव को 75 साल हुए हमारे। बिल्कुल सही। हमारा जो प्रेम्बल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंड रिटन है, वो भी कायस ने लिखा था। अच्छा। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ हम लिखें। तो मैंने वहाँ पे बोला कि मैंने इसमें कुछ हम लिख सकते हैं क्या? कलम का कमाल होना चाहिए। तो मैंने क्या कर सकते हैं? मैंने कहा इसमें मोदी जी का आर्टिकल है, इसमें प्रस्तावना कुछ ना कुछ दिया हुआ है, सब चीज़ का है, क्योंकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स लीडर्स सबका है। उसमें जितने वाइस चांसलर्स रहे हैं स्टार्टिंग से अब तक के, 1922 से 2022 तक का,
अब कितने सारे वाइस चांसलर, सबकी ब्लैक एंड वाइट एरा की फोटोग्राफ वगैरह सब मैंने पढ़ी। इट टुक मी सम टाइम तो वो देखना, बट वो कहते हैं ना जब डीप डाइव करते हो ना तो कुछ ना कुछ निकल के आता है। नहीं, मैं बोला कि मैंने इस पे कुछ लिखते हैं, तो मैंने फिर उनका फॉरवर्ड जो है हमारे प्रोफेसर योगेश जी, उनका मैंने फॉरवर्ड लिखा। अच्छा। एंड देन उसको भेजा गया इंटरनल, उनकी लॉबी जो भी अपने टीम है उनके साथ वो सर्कुलेट हुआ, फिर जो भी था फाइनली आई गॉट अप्रूवल कि दिस योर हैंड राइटिंग इज समथिंग रियलिस्टिक। क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि रियलिस्टिक में और एकदम फाइन में पता चला परफेक्शन में, तो क्योंकि परफेक्ट लगेगा तो वो भी लगेगा कि आजकल इसका भी फॉन्ट है। जिस युग में कैलीग्राफी प्रिंट भी हो सकती है, तो फिर हाथ की इम्परफेक्शन का की सुंदरता कुछ और है। वो जब लिख के मैंने दिया, जब दैट गॉट अप्रूव्ड एंड वो जब मेरे पास प्रिंट आया, वोंट बिलीव मैम, आई गॉट गूज़बम्प। एंड वो मैंने मतलब मेरे को कई बार वो बुरा भी लगता था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं हमेशा। तो जैसे स्कूल में था तो कई बार होता है ना कि जब थोड़ा सा आप आउटस्टैंडिंग हो जाते हो, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो आपको प्रमोट ज़्यादा किया जाता है। स्कूल लेवल पे आप नेशनल लेवल पे आप जा रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ बातें टॉन्टिंग वे में जैसे कहते हैं ना, तो लोग बोलते थे कि यार क्या लिखता रहता है ये वो वगैरह, बच्चे छेड़ने लगते हैं क्योंकि राइटिंग अच्छी थी तो टीचर्स भी अप्रिशिएट करते थे। मतलब लाइक मुझे याद है कि एक बार तो टीचर ने पूरा उसमें नाम तो लिखा नहीं था मेरा, आंसर शीट में दिखा के कि बोला देखिए ऐसी अगर राइटिंग है तो इस बच्चे को तो मुझे 10 में से 10 देने का मन कर रहा है, और उन्होंने दिया। तो मतलब मैं तो पहचान गई मेरी है, लेकिन उस समय तो कुछ बोला नहीं। तो दिस इज़ व्हाट, अब जो भी थे वो पहचान गए। तो ये क्या था ना, कई बार लोग थोड़ा सा पॉजिटिवली भी लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन ये बात देखिए हर बार उतार चढ़ाव आएगा। हमें ये करना है कि हमें अपने बात से हटना नहीं है। आप अपना ध्येय बना के रखिए, कहीं ना कहीं सूनर और लेटर आपको मंजिल मिलेगी। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरी इस क्रिएटिविटी को, एक्टिविटी को मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी पहचाना। थ्रू माई दिस क्रिएटिविटी मैंने रिदमशाला को, कैलीग्राफी एंड ये जितने भी हमारे ग्रीन बडी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब को मैंने लिटरेचर फेस्टिवल के साथ ऑर्गेनाइज़ किया, जोड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिटरेचर फेस्टिवल में इन चीज़ों को प्रमोट किया ऑफिशियली। आई बीन पब्लिश्ड इन द HT, और मेरे साथ जिन जिन को मैंने कनेक्ट किया उन सब की पब्लिश हुई स्टोरीज। तो कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड वाली बात वो आई, जो लोगों में कहीं ना कहीं एटीट्यूड होता था, वो ग्रैटिट्यूड में आ गया कि मैंने कहा मेरे से आप compete मत करो, आप अपना बताओ। मैंने अच्छे अच्छे कैलीग्राफर्स जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको भी मंच दिलाने की कोशिश की कि आप आइए जुड़िए। हम लोगों ने स्टार्टअप बडी कॉन्क्लेव 2019 में किया था। हमारे जो टॉप कैलीग्राफर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया वहाँ पे कि आप इन जितने भी स्टार्टअप्स हैं इनके बारे में लिखिए, एंड उनको हम लोगों ने गिफ्ट किया वो चीज़ें। तो हर किसी को अपना नाम अच्छा लगता है, और जब आप उसको सुंदर हैंड राइटिंग में, क्योंकि हमारे इंकू साहब हैं, उन्होंने कहा है सुंदर लिखावट सुंदर मन। जब आप लिखते हो सुंदर तो आप उसके लिए बहुत कुछ सर्च करते हो, राइट। तो मैंने इसी चीज़ को सर्च इंजन के तरीके से इसमें देखा, और धीरे धीरे करके फिर चाहे वो हम ग्रीन बडीज़ की बात करें कि बच्चों को कैसे हम जोड़ें इन चीज़ों में, तो देन उनको हमें अडॉप्ट करना है, उनको इस पर्यावरण पाठशाला के अंदर में लाना है, तो उनको उनके साथ काम करना पड़ेगा। राइट तो आप जैसे, और मैंने देखा है कि आप आर्टिसंस को भी बहुत प्रमोट करते हैं। सूरज कुंड में आप जा के आर्टिस्ट से मिलते हैं, और बिना मतलब एकदम बिल्कुल साफ मन से, बिना किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के, मतलब बिल्कुल साफ दिल से उनकी स्टोरीज़ को अपने फेसबुक पे डालते हैं। मतलब कोई और हो तो हम शायद ये पूछेंगे कि क्या ज़रूरत है ये करने की, लेकिन आप करते हैं। और आप ये जितनी भी चीज़ें जिनमें जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको लोगों ने नाम दे दिया कैंपेन बडी, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आप इंडिया CSR द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं अपने इन्हीं इनिशिएटिव्स के कारण कि आप किसी एक के नहीं हैं, आप हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट पे जिस तरह से हम मतलब हमारी सरकार ही नहीं, हमें भी जोर देना, और ये तो ग्लोबल इशू है। अब हमारा भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य, दुनिया का भविष्य बच्चे हैं। ये सब चीज़ें बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाएं, उन तक पहुंचा दिया तब ये सक्सेसफुल है। देखिए, आप लोगों ने अभी एक वर्ड सुना होगा, मेंटल हेल्थ। हाँ जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में मेंटल हेल्थ के ऊपर कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो देख लिया, प्रॉब्लम तो सबके हाथों में है आज की डेट में।
हम अपनी हाँ, हाथों की लकीरें नहीं देखते। सुबह उठ के हम लोग जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो हाँ, कराग्रे वस्ते पहले होता लक्ष्मी, था कि कर हाँ। मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ये करके बोलते हैं। लेकिन आज वो नहीं करते, सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करते हैं, फेसबुक, मोबाइल, वॉट एवर थिंग्स आर। तो इस चीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ करना। आप रहिए सोशल मीडिया पे रहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन सोशली डिस्कनेक्ट मत होइए। ट्रू। हम लोग सोशल मीडिया में इतने कनेक्टेड हो चुके हैं कि सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे ना वॉलंटियर बन पा रहे हैं, ना हमारे ट्रू लीडर्स बन पा रहे हैं। जी। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने अपने एक वॉलंटियर शाला कैंपेन बनाई, क्योंकि ये सब मुद्दा क्या है कि फरीदाबाद में 2021 में 10,000 से ज़्यादा NGOs थे। जिस टाइम पे कोविड आया 2020 में, DC ऑफिस की तरफ से सब कुछ आता कि भाई लोगों को बांटना है सामान। बांटेंगे कैसे? लोग कहाँ हैं? बहुत गंभीर मुद्दा था। बिल्कुल लोग नहीं है, सब घर में दुबके पड़े हैं, बेचारे पुलिस वाले कहाँ तक भागेंगे? बिल्कुल सही। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फिर उन्होंने अच्छे वॉलंटियर्स को ढूंढना चालू किया। लकीली आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, तो मैंने वो चीज़ें देखा। लेकिन समवेयर जब थोड़ा सा डाउन हुआ ठीक ठाक, देन वी डिसाइडेड टू मेक समथिंग जिसमें हम ऐसे लोगों को ग्रूम करें। देन फिर हम लोगों ने ये ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ NGOs का निर्माण किया। अच्छा। कि इट्स अ हैंड होल्डिंग, कि आप NGOs को तैयार करें। बहुत अच्छा। यू से वी एंड वी से अस, सफ़र। तो उसमें क्या है कि हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ है, आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ है, किसी की कुछ एक्सपर्टीज़ है, लेट्स कोलैबोरेट। कोई अच्छा NGOs है, छोटे NGOs है, बड़े NGOs को तो कोई फंड मिल जाते हैं। हाँ जी। छोटे NGOs को कौन देगा? कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता। ना उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, ना उनके Proposals बारे में हैं, कोई प्रपोजल्स हैं, ना वो अपने आप को बैंक अकाउंट नहीं खोल पा रहे, पैसे चाहिए जी। बट जाएगा कहाँ? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद से बहुत कुछ चेंजेस आए। जी। अब उस चीज़ को ग्रूम करने के लिए हमने क्रिएटिविटी का साधन लिया, हमने उन सबको ग्रूम किया। हाउ नाइस। रिसेंटली 27 फरवरी को हम लोगों ने 55 NGOs को अवार्ड किया, सो दैट कि दे शुड नो दैट प्रिविलेज, हाँ। कि क्या वो कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। NGO को खुद ये समझ आ जाना चाहिए कि हम कितने प्रिविलेज हैं। यस। अब ये चीज़ें करते करते जब बच्चों का जब आता है बात, तो हमें लगता है कि हमने देख लिया, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब वो मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? तो मैं उनको अपने किसी ना किसी वॉलंटियर बना के करें। अब वॉलंटियर कैसे बनेगा, उसकी हमें पर्पस जानना पड़ेगा कि क्या चाहते हो। आप आर्ट में चाहते हो, आप म्यूजिक में चाहते हो, आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो, आप हमारे environment पास से जुड़ना यस, चाहते तो हो, हाँ, ये है 100 टाइप ऑफ NGOs है हमारे पास। जैसे सेव अरावली बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। तो सेव अरावली के साथ अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हो तो वी विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद सेव अरावली। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हैं, कहाँ पे जाएं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब लोग बैठे हैं आज। चूज़ क्या करना है? गूगल मैप में आप पास डालते हो ना, मुझे यहाँ से मानेसर जाना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो एक डॉट डालना पड़ता है। सेम वे इफ़ यू वांटेड टू जॉइन अस, तो आप अपने बताइए क्या करना चाहते हैं, वी विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि आप उनका इंटर्न का हिस्सा बनिए। तो इसमें तो स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कर रहे हैं। ओके। बिकॉज 500 स्कूल्स के साथ तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट हुआ थ्रू लिटरेचर फेस्टिवल्स। वंडरफुल। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म विद देम। उनके साथ रिदम शाला को ऑर्गेनाइज किया, उनके साथ क्रिएटिविटी को रिदम किया। वहाँ से कई सारे स्टोरी टेलर्स हमें मिले, कई सारे ऐसे बच्चे मिले जिनको हम लोगों ने ग्रूम किया, उनके साथ मिले। आज भी उनकी बात होती रहती है। हम लोगों ने बहुत बड़ा एक इवेंट प्लान किया और एग्जीक्यूट भी किया, बैटल ऑफ ड्रम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स करके। तो उसकी टीम के साथ नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग विथ, पहले हम लोगों ने 500 स्टूडेंट्स बच्चों के साथ किया, अब वो 2000 के साथ करने का है। तो वी नीड टैलेंट। तो बच्चों में जो मेंटल हेल्थ की बात जो मैंने किया, आप बच्चे अपने टैलेंट पे काम करें, सिर्फ मोबाइल पे नहीं। आपके पास म्यूजिक है, म्यूजिक एलिमेंट कुछ ना कुछ सीखिए, अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं चलाइए। सिर्फ बैठ के बातें नहीं, सोचना नहीं है। भारत बहुत अच्छा है, राष्ट्र है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। जितनी स्वतंत्रता यहाँ पे ना आपकी कहीं भी नहीं है। बस आपको ब्लेम गेम से हटना है। स्टॉप ब्लेम गेमिंग। मैं आई हेट दिस ब्लेम गेम। मैं ना ब्लेम करता हूँ और ना मैं गेम का पार्ट होता हूँ, राइट। बड़ा क्लियर कट। इसीलिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप अपने दायरा बना के रखिए। मेरा छोटा सा घोंसला है, घरौंदा है, इसमें चिड़िया आती है, मुझे बहुत खुशी देती है। मैं सुबह सुबह मेरा पहला काम होता है कि उठो, अपने पेड़ों को पानी डालो। 2013 में मुझे फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला गार्डन फेस्टिवल से, हुडा गार्डन फेस्टिवल में। तो जो हुडा के जो हेड थे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया फॉर मेंटेनिंग द गार्डन। 2013, 14, 15 लगातार 3 साल जब मैं जीत गया, देन फिर आई विड्रॉ माई सेल्फ।
एक समय होता था जब गार्डन फेस्टिवल्स में बहुत भीड़ जाया करती थी, पर अब वो कल्चर भी धीरे धीरे। तो मैम यही ग्रीन बडी के थ्रू हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे अभी वेकेशंस आ रहे हैं, इसमें जुड़े हैं, जो भी आपको लगता है, मतलब किसी पे कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हाँ आपको आगे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हो सकता है कि हम आपके थ्रू, फोरम्स के थ्रू, आपके इस व्यूअर्स के थ्रू हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने शॉर्ट प्रोफाइल बनाइए, हु यू आर। करेक्ट। क्योंकि जब आपको मांगा जाएगा, आप अपनी 4 बेस्ट फोटोग्राफ दो, राइट। तो आपके पास हज़ारों फोटो होंगी, कौन सी 4 देनी है? आपको वो देनी पड़ेगी। आपके अपने प्रोफाइल बनाइए, आप भेजिए, सो दैट कि वी कैन कनेक्ट यू विद सम अवर इनिशिएटिव्स। हम उसके अंदर रिवॉर्ड रिकॉग्निशन करते हैं, आपके थ्रू हम लोग उस चीज़ को आगे जजमेंट करवा सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, कितने सारे न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स। रजत शर्मा जी ने जब मुझे अवार्ड दिया तो वो बहुत खुश हुए, मैं भी तो ओवर एक्साइटेड था उनसे मिलकर। जाहिर है। तो मैंने सर से बोला कि सर आप क्यों नहीं छोटी छोटी सपोर्ट ऐसा करवाते हो? कह रहे हम लोग तो सपोर्ट करना चाहते हैं अंकुर, द पॉइंट इज अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसको करें? हाँ, सामने ही नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहा, तो जो हमारे सामने आ रहा है हमने उसको आगे कर दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसी लॉबी बननी पड़ेगी ना, जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम की पहले आप प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए आप फॉर्म भरते हो। तो सेम वे ग्लोबल कन्फेडरेशन के थ्रू आवर इकोसिस्टम आप ज्वाइन अस विथ एज अ वॉलंटियर, चाहे छोटे हों बच्चे हों। आज ये घोंसला है, इसके थ्रू आप कनेक्ट कीजिए। आपके पास कहानियाँ हैं, कहानी शेयर कीजिए। मेरे पास 25 स्टोरीज आई है पैन इंडिया से गौरैया के ऊपर। बताइए। आज जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनके पिताजी छोड़ चुके हैं, आज भी जब गौरैया उनके घर में आती है तो उन्होंने ऐसा कनेक्ट किया है कि माँ तुम आई हो। सो ब्यूटीफुल। तो ये टच करता है। वी आर इंडियंस, वी आर इमोशनल। हमें इमोशंस को कैरी करना आना चाहिए। हमें अपना रोना नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा है, हम लोग राष्ट्र में जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास फोकस ये है, आप अपने पर्यावरण से जुड़े रहिए, क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत करते रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, नीड ऑफ एन आवर है, उसको आप अपने सपोर्ट में रखिए, उसको हावी मत होने दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी होगी वो कहीं ना कहीं वो आपको गिरा देगी। ट्रू। तो दैट इज़ द रीज़न कि बच्चों को साथ लेकर, मैं तो खुद, क्योंकि जैसे चाचा नेहरू लोग बोलते थे ना, तो मैं अपने कजन्स वगैरह में सबको, चाहे किसी का मैं ताऊ भी हो तो मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई ताऊ और कुछ नहीं, ताऊ बुजुर्गों को कहा जाता है हमारे हरियाणा में। हमें कहना है तो अंकुर चाचा बोल लो, चाचा अंकुर, नहीं तो मिट्ठू मेरा निकनेम है, और नहीं तो हमारे ग्रीन बडी, क्योंकि आई एम अ बडी विथ एवरीवन, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड अ वर्ड कॉल्ड ग्रीन बडी। तो इंडियन ग्रीन बडी इज़ वन ऑफ माई इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम बडीज़ को बना के, चाहे वो म्यूज़िक पे करो, चाहे ग्रीन इनिशिएटिव करो, पानी के ऊपर बचाओ, क्योंकि थ्रू मीडिया कम्युनिकेशन वी हैव दैट रीच, कि जिसमें हमने गडकरी साहब से भी मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। हमें बस अभी पीएम साहब से नहीं मिल पाए हैं, योगी साहब से भी जल्दी मिलेंगे विथ माई विश। एंड थ्रू आपके द्वारा तो मैं डेफिनेटली बहुत आज शुक्रगुजार हूँ कि हमें दिल से मन की बात आप तक रखने का सौभाग्य मिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकुर। आप सब ने, जिन्होंने डॉक्टर अंकुर को सुना है, आप अपने मैसेजेस और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर अंकुर उन्हें देखेंगे, हम उन तक पहुंचाएंगे, आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि हम में से कई लोग इस बात को कह सकें, जिससे इन्होंने अपनी बात शुरू की थी, कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकुर। नमस्कार।